Okay, now we create first program of Java। ठीक है, जावा का आपको पहला प्रोग्राम कैसे बनाना है तो वो अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखो, जावा के अंदर जो हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे वो नॉर्मल एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको जावा प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जावा का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो पहले आपको फिर आपको क्लास का नाम देना है। क्लास का नाम देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ पहले। और इसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रिंग args, मतलब जावा में ये कंपलसरी है, मतलब ये पूरा का पूरा एक प्रोटोटाइप होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। इनके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है, मतलब आपको कुछ भी प्रिंट करना है वो चीज़ आप लिख सकते हो। और जावा में यदि आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको system.out.println ये लिखना होता है। यहाँ पे जो भी मैसेज आपको देना है वो मैसेज आप दे सकते हैं। तो ये जावा का एक सिंटैक्स पैटर्न है, जावा का ये पैटर्न है जिस पैटर्न को जावा पूरी तरह से परफेक्टली फॉलो करता है। और इस तरीके से हमें जावा के अंदर कभी भी कोई भी प्रोग्राम यदि हमें बनाना होता है तो हम इस तरीके से ही प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, तो क्लास के अंदर देखो, अब मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ कि क्लास का नाम हरदम पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए क्लास का नाम। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक आपका ये एक कीवर्ड होता है या एक्सेस स्पेसिफायर या इसको एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। पब्लिक मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल, या आपने C++ में भी होता है ये। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने पब्लिक लगा दिया किसी मेथड के सामने, उसको अपन क्लास के बाहर या प्रोजेक्ट से बाहर यूज कर सकते हैं। स्टैटिक को बोलते हैं अपन नॉन एक्सेस मॉडिफायर। नॉन एक्सेस मॉडिफायर मतलब ये एक ऐसा मॉडिफायर होता है जो आपको ये बताता है कि आप ये मेथड बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। और नॉन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक का एक दूसरा कंसर्न ये भी होता है कि इसके लिए जो मेमोरी होती है उसको आपको अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। क्लास की जो भी मेमोरी होगी उसी मेमोरी में ये अपने डेटा को स्टोर करेगा। तो स्टैटिक मीन्स विदाउट calling, without object creation, without object. If you want to call any method or any variable, then you can use static keyword. स्टैटिक मतलब बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल। इसके void आपने ये तो सी लैंग्वेज से भी यूज करते हुए आ रहे हो। void एक्चुअली क्या होता है, इट इज कीवर्ड, ये कीवर्ड में विच मीन्स नो रिटर्न टाइप। इसका मतलब ये है कि ये एक डेटा टाइप के इक्विवेलेंट होता है। जैसे आपका डेटा टाइप, बस नॉर्मल डेटा टाइप और वॉइड डेटा टाइप में डिफरेंस ये होता है कि वॉइड आपका कोई भी डेटा, कोई भी कुछ भी साइज ये रिटर्न नहीं करता। वॉइड मतलब नल, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मतलब कोई मेथड का कोई भी आउटपुट टाइप यदि नहीं होता तो हम वॉइड बोल देते हैं, नो रिटर्न टाइप। मेन यहाँ पर मेन को हम बोल सकते हैं इट इज एंट्री पॉइंट फंक्शन फॉर जावा प्रोग्राम। मतलब जावा प्रोग्राम के अंदर यदि मेन मेथड नहीं होगा तो आपका जावा का प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जावा का एक एंट्री पॉइंट फंक्शन होता है। इसके बाद स्ट्रिंग args जो हमने यूज किया है, यहाँ पे args की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसका यूज होता है, ये पैरामीटर होता है। ठीक है, पैरामीटराइज्ड स्ट्रिंग टाइप है और इसका यूज होता है कमांड लाइन इनपुट के लिए, विच इज यूज एक इनपुट फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। अभी इसका कोई यूज नहीं होगा। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से जावा में कोई इनपुट देते हो तो उसके लिए यूज होता है। इसलिए ये मेथड जावा के अंदर लिखना कंपलसरी है, क्योंकि जावा सभी टाइप के इनपुट के लिए जावा में एक ही मेन है। इसलिए मेन को एक स्टैंडर्ड वे में बनाया गया है जो सभी टाइप के ऑपरेशंस को हैंडल कर सके, जो सभी टाइप की एक्टिविटी को फॉलो कर सके। तो ये सभी जावा के कीवर्ड्स हैं जो भी प्रोग्राम में यूज हुए हैं। ब्रैकेट्स का मतलब आप हाँ स्ट्रिंग args का यूज होता है पैरामीटराइज्ड इनपुट के लिए। जैसे जावा में एक्चुअली जैसे अपन स्कैनर के थ्रू इनपुट लेते हैं, वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम जावा में इनपुट ले सकते हैं।
कमांड प्रॉम्प्ट पता है आपको किसको बोलते हैं? ये कमांड प्रॉम्प्ट है, CMD लिख के आपका कमांड प्रॉम्प्ट आता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यदि आपको किसी भी टाइप का कोई इनपुट लेना है जावा में, तो उसके लिए अपने को स्ट्रिंग ARGS का यूज करना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, पर अभी नॉर्मल प्रोग्राम में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ARGS के जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर इसका जगह आप ABC भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट इसका यूज होता है कमांड प्रॉम्प्ट से इनपुट के लिए। ओके, स्टेटमेंट में अपन कुछ भी लिख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे system.out.println लिया है, तो जैसे आप C++ या C पढ़ते हैं, वहाँ पे printf होता है, printf या cout C++ में। तो जावा में आपको पूरा ये सिंटैक्स पैटर्न बहुत बड़ा लग रहा होगा, पहले सिस्टम, फिर आउट, फिर println। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सिस्टम क्या है, इट इज क्लास। सिस्टम एक क्लास है। आउट रेफरेंस वेरिएबल है, आउट इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, मतलब ये एक वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ प्रिंट स्ट्रीम टाइप क्लास। प्रिंट स्ट्रीम क्लास, प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास होती है जावा में, जिस क्लास के अंदर println मेथड है। तो इस क्लास के अंदर के मेथड को, मतलब हमारा जो फोकस है वो इस मेथड को कॉल करना है, लेकिन चूंकि ये मेथड प्रिंट स्ट्रीम एक हिडन क्लास में है, इसलिए हमने उस क्लास का एक रेफरेंस बनाया। तो जो आउट है वो जनरली इस तरीके का है, मतलब प्रिंट स्ट्रीम आउट है, मतलब ये एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास का एक स्टैटिक टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल है। और जो आपका println है, println जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिसके लास्ट में पैरेंथेसिस होता है या स्मॉल ब्रैकेट होता है वो मेथड है। तो println एक मेथड है, इट इज मेथड ऑफ, किस क्लास का मेथड है ये? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड। इसलिए जनरली अपन क्या लिखते हैं, system.out.println। तो हमारा फोकस है इसको कॉल करना, लेकिन चूंकि ये इस क्लास के अंदर है, इसलिए पहले हमें इस क्लास का एक रेफरेंस बनाना पड़ रहा है। और इस पूरे क्लासेस को जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो बेस है वो कौन है? आपका सिस्टम है। इसलिए अपन क्या लिखते हैं पहले, system.out.println। सिस्टम किसको फोकस कर रहा है? प्रिंट स्ट्रीम को। और प्रिंट स्ट्रीम किसको फोकस कर रहा है? println को फोकस कर रहा है। तो इसलिए अपन आउट एक प्रीडिफाइंड रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। एक वेरिएबल है जो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है सिस्टम और println के बीच में, इसलिए अपन लिखते हैं system.out.println। और ln का मतलब होता है न्यू लाइन। ln एक्चुअली, ln मतलब होता है न्यू लाइन। जैसे आप स्लैश एन यूज करते हो, वैसे ln है। तो ln यदि आप लिखोगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग, यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक प्रिंट मेथड भी होता है। यदि आप बिना ln के लिखो तो आपका जो आउटपुट होगा वो आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स में, मतलब सिंगल लाइन में नहीं होगा, सॉरी सिंगल लाइन में होगा। लेकिन यदि ln लिखोगे तो आपका आउटपुट मल्टीपल लाइन में होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो अब इस प्रोग्राम को मैंने आपको इसके अंदर के पूरे कीवर्ड क्लियर किए। अब इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आई एम ओपनिंग अनदर नोटपैड। और यहाँ पर मैं क्लास हेलो, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args, after that system dot out dot println hello world। इस तरीके से मैंने एक क्लास बनाया। फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ पे सेव बटन में क्लिक किया। अब इसको जहाँ पर भी आपको सेव करना है, जैसे मैंने इसको डी ड्राइव में सेव कर दिया। डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया, यहाँ पर इस फोल्डर का नाम दे दिया मैंने जावा ऑनलाइन नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया। और इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे hello डॉट जावा के नाम से, बस यहाँ ध्यान रखना कि hello डॉट जावा के बाद यहाँ पे आपका ऑल फाइल्स होना चाहिए, और इसको सेव। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है या पहले कंपाइल करना है, तो क्योंकि अपना ये जावा फाइल बना हुआ है, अब इसको कंपाइल करने के लिए आपको पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। अब हमारा जो फोल्डर है वो डी ड्राइव में है, तो आपको पहले डी ड्राइव में ऐसे जाते हैं, डी कोलन लिख के डी ड्राइव में चले गए, cd जावा ऑनलाइन, ये हम फोल्डर में चले गए।
मतलब हमारा प्रेजेंस कहाँ पे चले गए, अपन डी ड्राइव के अंदर जावा ऑनलाइन में चले गए। जैसे अपन विंडोज़ के थ्रू ऐसा जाते हैं, वैसे कमांड के थ्रू अपन उस तरीके से जाते हैं। अब जावा ऑनलाइन के अंदर जावा सी, और यहाँ पे hello डॉट जावा नाम से फाइल है। ये होता है कंपाइलेशन के लिए कमांड। जावा सी एक कमांड होता है, जावा कंपाइलर, और इसके अंदर आपको फाइल का नाम देना होता है, जिस नाम से आपका फाइल है। जैसे फाइल का नाम यहाँ पे hello डॉट जावा है, इसलिए मैंने यहाँ पे hello डॉट जावा दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा जावा हेलो। जैसे मैं यहाँ पे जावा हेलो लिखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। तो जो जावा सी हेलो डॉट जावा लिखने का मतलब ये है कि जैसे आप लिखते हो जावा सी हेलो डॉट जावा, ठीक है, अपन क्या लिखते हैं, जावा सी हेलो डॉट जावा। तो यहाँ पर जावा सी क्या है, जावा सी इज अ कमांड टू कंपाइल जावा प्रोग्राम कोड। टू कंपाइल जावा प्रोग्राम कोड। कंपाइल से क्या होता है, कंपाइल मतलब होता है कन्वर्ट करना। मतलब जब वर्क में जो भी आपने जावा का अंदर प्रोग्राम लिखा है वो पूरा प्रोग्राम, इससे क्या होगा कि आपका पूरा प्रोग्राम हेलो डॉट जावा से, अब ये हेलो डॉट जावा नहीं रहा, ये पूरा प्रोग्राम क्या बन गया है, हेलो डॉट क्लास बन गया है। और इसके अंदर क्या आ चुका है, बाइट कोड आ चुका है। मतलब इसके अंदर अब जावा का कोड नहीं है, इसके अंदर पूरा कंप्लीटली बाइट कोड है। हेलो डॉट जावा मीन्स इट हैज ओनली बाइट कोड। इसके बाद जब हम लिखते हैं जावा हेलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी लोड दिस प्रोग्राम अंडर जेवीएम। मतलब जावा के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था, जेडीके जेआरई, और जेआरई में जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन, जो जावा के अंदर का जो भी आपका क्लास फाइल क्रिएट हुआ है उस क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करेगा एंड दे विल प्रोवाइड फाइनल आउटपुट। और ये आपको फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करेगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि डॉट क्लास फाइल तो मशीन कोड, मतलब आपका जो भी पर्टिकुलर मशीन होगा, जैसे आप मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, यदि आपका विंडोज होगा तो विंडोज के करस्पॉन्डिंग आपका मशीन कोड होगा, लिनक्स होगा तो लिनक्स के करस्पॉन्डिंग होगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके करस्पॉन्डिंग वो मशीन कोड जनरेट करके आपको दे दे। इसलिए अपन कमांड में दो अलग अलग स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला है जावा सी फाइल का नाम, दूसरा है जावा हेलो। और इस तरीके से हमें पूरा का पूरा आउटपुट क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट हमें रिप्रेजेंट होकर आपको हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये? तो आप प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप कंपाइल कर लोगे, एग्जीक्यूट कर लोगे,